नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एफिमेरल फीवर जो कि 3 दिवसीय बुखार जिसे हम बोलते हैं, उस बीमारी के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। आज ये कैसे ही केस हमें मिला जिस जिस गाय को हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये गाय कल से बीमार है और इसके पैरों में शुरू में दर्द हुआ। दर्द की वजह से बुखार आ गया और पशु हाँफने भी लगा। खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया, जुगाली करना भी बंद कर दिया। पैरों में इतना ज़्यादा दर्द था कि पशु लंगड़ा रहा था, पैर को ज़मीन पर नहीं रख रहा था। बैठने में भी दिक्कत हो रही थी, पशु बैठने को चाह रहा था लेकिन दर्द की वजह से बैठ नहीं पा रहा था। तो ये दर्द बहुत ज़्यादा था उसमें। एफिमेरल फीवर में पशुओं को दर्द, बुखार, सूजन, सलाइवेशन, लार गिरना, ठीक ना, ये सिम्टम्स नज़र आते हैं जो कि सेम टू सेम सिम्टम्स इस पशु को। बाद में जब पशु बैठा तो ये उठने में इसको दिक्कत होने लगी। बैठा तो ठीक है, बैठने के लिए तो बैठ गया, लेकिन जब भी उठने की कोशिश कर रहा है दर्द की वजह से उठ नहीं पा रहा। देखिए, हम लोग इसे खड़ा कराने की कोशिश कर रहे हैं, खींच रहे हैं, फिर भी खड़ा नहीं हो रही है। ये दिक्कत है इसको। तो ये एक वायरल डिजीज है जो कि स्टैंड फ्लाई नामक एक कीटाणु है, उसके काटने से होता है। ये बीमारी फैलता नहीं है, एक दूसरे के पशु फैलता नहीं है, एक पशु से दूसरे पशु में नहीं फैलता है। और ये 3 दिवसीय बुखार इसलिए बोला जाता है कि ये पशु के शरीर में 3 दिन तक रहता है। 3 दिन के बाद ये बुखार धीरे धीरे कम हो जाता है, नॉर्मल आ जाता है, दर्द भी कम हो जाता है। पशु ऐसा लगता है कि पशु ठीक हो गया है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता, बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसका अगर इलाज भी नहीं होता है तो पशु ठीक हो जाता है, लेकिन इलाज करना अति आवश्यक है क्योंकि बीमारी ये गंभीर है। इसमें बैठा है पशु, चारा नहीं खाएगा, मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। दुधारू पशु है, ये प्रेग्नेंट है, 4 महीने की प्रेग्नेंट है, 4-5 महीने की प्रेग्नेंट है। इसका AI मैं ही किया हूँ, AI द्वारा ये प्रेग्नेंट है। और देखिए, ये बिल्कुल, देखिए मैंने इंजेक्शन देने के बाद मैंने इसे चारा खिलाया है तो हल्का चारा खा रही है। तो आइए अब हम इसके लक्षण के बारे में हम जानते हैं कि इसमें लक्षण क्या आते हैं। तो लक्षण में इसे बुखार आना, पैरों में दर्द होना, सूजन होना, सलाइवेशन, लार गिरना मुंह से। ये दर्द की वजह से मुंह खोलकर भी सांस ले रही थी, हाँफ भी रही थी। इसमें पशु का टेम्परेचर 104-5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है और इसका टेम्परेचर 104.5 डिग्री फ़ारेनहाइट था। हमने तो सिम्टम्स कर लिया, जैसे एफिमेरल फीवर का ये सिम्टम्स है। मैंने इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ट्रीटमेंट मैंने कौन सी इसमें दवा लगाई, कौन सा बोलस दिया, पशु बिल्कुल ठीक हुआ। मैंने इंजेक्शन के तौर पे नॉर्मल एंटीबायोटिक का यूज़ किया है। इसमें मॉक्सेल 3 ग्राम मैंने इसे दिया। ये पशु प्रेग्नेंट अगर नहीं होता तो प्रेडनिसोलोन का इसमें रोल था, बट मैंने इसमें प्रेडनिसोलोन नहीं आइसोप्रोपेनोल लगाया। सिर्फ दर्द, सूजन, बुखार की दवा मैंने आर्टिजोन एस फेनाइलबुटाजोन मैंने इसमें 20 ml इंट्रामस्कुलर दिया। और उसके बाद नर्वाइन इंजेक्शन इसे मैंने ट्राइवेट एम लगा सकते हैं। मैंने इसमें न्यूरोकाइंड प्लस लगाया, 15 ml मैंने ये दिया, और 10 ml CPM दिया मैंने इसे इंट्रामस्कुलर। मैंने इसे 2 दिन तक दवाइयाँ चलाई, जिसमें क्योरमॉक्स इसमें 2-2 बोलस मैंने सुबह शाम, और मेलोनेक्स 2-2 बोलस सुबह शाम मैंने बोला देने को। उसके बाद भूख कम लग रहा था, भूख की दवा मैंने, भूख बढ़ाने की दवा मैंने इसमें Li52 और फ्लोटोन 4 बोलस 50-50 ml सुबह शाम, Li52 बोला देने को, और फ्लोटोन 4 जो बोलस है 1-1 बोला सुबह शाम। 2 दिन तक मैंने फ्लोटोन और Li52 500 ml की बोतल मैंने इसे बोला देने के बाद की वीडियो है। देखिए, इसमें पशु बिल्कुल ठीक हो चुका है, थोड़ा भी कहीं से दिक्कत नहीं है, जुगाली भी कर रही है, कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह के केस हम आपको फील्ड में मिलते हैं, तो इसी तरह से इलाज कीजिएगा। मैंने जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ प्रैक्टिकली बनाता हूँ, रिजल्ट मिलने के बाद बनाता हूँ।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।